हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार सिंह आपका अमित सिविल सर्विसेज एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, मेरे चैनल पर डेली बिहार करंट अफेयर्स राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के साथ अपलोड होते हैं, जिसमें हम लोग 6 अखबारों का निचोड़ देखते हैं। दोस्तों, यकीन मानिए दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट बिहार करंट अफेयर्स रहते हैं या राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबर सभी इसमें शामिल होते हैं। इसको पढ़ने के बाद आपका एक भी करंट अफेयर्स नहीं छूटेगा। तो दोस्तों, देर न करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए और डेली का पीडीएफ आप हमारे अमित सिविल सर्विसेज एकेडमी टेलीग्राम चैनल पर जाकर प्राप्त कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पर भी लिंक दिया हुआ है और साथ ही साथ आप मेरे चैनल पर भी लिंक प्राप्त कर सकते हैं। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। पटना के गांधी मैदान में डेस्टिनेशन बिहार एक्सपो 2024 का उद्घाटन किसने किया है? तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना के गांधी मैदान में डेस्टिनेशन बिहार एक्सपो 2024 का उद्घाटन किया है। सीएम नीतीश कुमार ने 23 फरवरी 2024 को बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन तथा द कॉन्फेडरेशन ऑफ रियल एस्टेट डेवलपर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा पटना के गांधी मैदान में डेस्टिनेशन बिहार एक्सपो 2024 का उद्घाटन किया है। इस एक्सपो में लगभग 250 इकाई द्वारा अपने उत्पादों का प्रदर्शन किया गया है। तो पटना के गांधी मैदान में डेस्टिनेशन बिहार एक्सपो 2024 का उद्घाटन नीतीश कुमार ने किया है। बिहार में जल प्रबंधन योजनाओं के लिए बिहार को विश्व बैंक से कितना लोन मिलेगा? तो दोस्तों, 3900 करोड़ लोन जो है विश्व बैंक देने वाला है बिहार सरकार को जल प्रबंधन योजनाओं के लिए। बिहार में जल प्रबंधन योजनाओं के लिए बिहार को विश्व बैंक से 3900 करोड़ का लोन मिलेगा। इस परियोजना के माध्यम से बिहार की नदियों को जोड़ा जाएगा, तटबंधों को कटाव से बचाया जाएगा तथा सिंचाई की सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। इन योजनाओं के लिए विश्व बैंक 3900 करोड़ रुपए बिहार को लोन के रूप में देगी। बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण की वार्षिक रिपोर्ट 2023-24 में बिहार की सबसे प्रदूषित नदी कौन है? तो दोस्तों, ये सिरसिया है जो नेपाल से निकलती है और गोपालगंज जिले से होकर बहती है। दोस्तों, सिरसिया नदी जो है वो सबसे प्रदूषित नदी बिहार की बनी है 2023-24 में। बिहार की 22 नदियों का पानी नहाने लायक भी नहीं बचा है। बिहार की प्राणदायी नदी गंगा का भी प्रदूषण बहुत हो चुका है। नदी पूरी तरह से प्रदूषित हो चुकी है और प्रदूषण का दोस्तों सबसे बड़ा कारण है नदी नालों का पानी डायरेक्ट बिना किसी उपचारित नालों के पानी को बिना उपचार के डायरेक्ट नदी में प्रवाहित कर देना, जिसके कारण नदियाँ प्रदूषित हो चुके हैं। बिहार में गंगा का प्रवाह 445 किलोमीटर है। बिहार में गंगा नदी बक्सर जिले से प्रवेश करती है। नालों का गंदा पानी बिना उपचार के नदियों में सीधे प्रवाहित करने से नदियां अत्यधिक प्रदूषित हो गई हैं। सिरसिया नदी नेपाल से निकलती है। सड़कों के निर्माण के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो दोस्तों, वो बिहार है। सड़कों के निर्माण में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करने वाला देश का पहला राज्य बिहार बना है। उप मुख्यमंत्री सह पथ निर्माण मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने विधान परिषद में इसकी जानकारी दी है। तो याद रखिए दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर सड़कों का निर्माण करने वाला देश का पहला राज्य बिहार बना है। लोक सेवा देने में बिहार का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर आया है? देखिए दोस्तों, सुपौल और बांका जिला। बिहार लोक सेवा का अधिकार अधिनियम के तहत लोक सेवा देने के मामले में पूरे बिहार का श्रेष्ठ जिला सुपौल व बांका है। इसके साथ साथ दोस्तों, पूर्णिया, अररिया, खगड़िया, जमुई जिले में भी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। बिहार लोक सेवाओं के अधिकार अधिनियम जो है 15 अगस्त 2011 को बिहार में लागू किया गया था। पीएम नरेंद्र मोदी ने देश की सबसे बड़ी खाद्यान्न भंडारण योजना की शुरुआत कहाँ की है? तो दोस्तों, दिल्ली में 24 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के भारत मंडपम में सहकारी क्षेत्र के कई प्रोजेक्ट की शुरुआत और शिलान्यास किया है। पीएम मोदी ने दुनिया की सबसे बड़ी सहकारी अनाज भंडारण योजना के पायलट प्रोजेक्ट का भी उद्घाटन किया। इसे 11 राज्यों की 11 प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी पैक्स द्वारा संचालित किया जा रहा है। इस स्कीम के तहत देश भर में अनाज स्टोरेज बनाए गए हैं।
पीएम मोदी ने गोदामों और कृषि से जुड़ी सुविधाओं के लिए देश भर में अतिरिक्त 500 पैक्स की आधारशिला भी रखी है। पैक्स का मकसद मकसद गोदामों को खाद्यान्न आपूर्ति श्रृंखला के साथ इकट्ठा करना और खाद्य सुरक्षा को मजबूत बनाना है। केंद्र सरकार ने इस परियोजना के लिए 2500 करोड़ रुपए की बजट की मंजूरी दी है। भारत के सहकारिता मंत्री अमित शाह हैं। तो याद रखिए दोस्तों, पीएम मोदी ने देश की सबसे बड़ी खाद्यान्न भंडार योजना की शुरुआत की है। किस राज्य सरकार ने मुस्लिम मैरिज एंड तलाक एक्ट 1935 को खत्म कर दिया है? तो दोस्तों, असम सरकार ने 23 फरवरी को असम सरकार ने राज्य में मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट 1935 को खत्म कर दिया। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा की अध्यक्षता में राज्य कैबिनेट की बैठक में यूनिफॉर्म सिविल कोड के तहत फैसला लिया गया है। राज्य मंत्री जयंत मल्ला बरुआ ने कहा कि इस फैसले से राज्य में हो रहे बाल विवाह रुकेंगे। अब असम में कोई भी मुस्लिम विवाह या तलाक रजिस्टर नहीं किया जाएगा। अब राज्य में सभी शादियां स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत की जाएगी। अब मुस्लिम विवाह और तलाक का रजिस्ट्रेशन डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर और डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार द्वारा किया जाएगा। 22 फरवरी को किस देश की सरकार ने भारतीय टूरिस्ट के लिए वीजा की अवधि को बढ़ाकर 5 साल कर दिया है? तो देखिए दोस्तों, 22 फरवरी 2024 को संयुक्त अरब अमीरात ने भारतीय टूरिस्ट की वीजा की अवधि को बढ़ाकर 5 साल कर दिया है। 22 फरवरी को यूनाइटेड अरब अमीरात की सरकार ने भारतीय टूरिस्ट की वीजा की अवधि को बढ़ाकर 5 साल कर दिया है। दुबई डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमी एंड टूरिज्म के मुताबिक अब टूरिस्ट के लिए मल्टीपल एंट्री वीजा यूएई में 5 साल तक वैलिड होगा। मल्टीपल एंट्री वीजा के जरिए पर्यटक यूएई में कई बार एंट्री कर सकते हैं। इसमें वीजा होल्डर्स को 90 दिनों तक एंट्री और एग्जिट की इजाज़त मिलेगी। इसमें आप जर्नी के दौरान 1 साल में 180 दिनों तक यूएई में रुक सकते हैं। यूएई ने वीजा एक्सटेंशन की सुविधा भारतीय समेत कई देशों के पर्यटकों को दी है। संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी है। मुद्रा यहाँ की यूएई दिरहम है। राष्ट्रपति यहाँ के मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान हैं। प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम हैं। भारत, मालदीव और श्रीलंका ने आईओआर इंडियन ओशन जो है उसमें त्रिपक्षीय अभ्यास का आयोजन किस नाम से हुआ है? तो देखिए दोस्तों, भारत, मालदीव और श्रीलंका ने दोस्ती नाम से इंडियन ओशन रीजन में त्रिपक्षीय अभ्यास का आयोजन शुरू किया है। पिछले कुछ महीने से भारत और मालदीव के मध्य चल रहे गतिरोध के मध्य भारत इस द्विपक्षीय देश के साथ सैन्य अभ्यास आयोजित कर रहा है। हालांकि इस अभ्यास में भारत, मालदीव और श्रीलंका तीनों देश शामिल हैं। इस द्विवार्षिक अभ्यास कार्यक्रम को दोस्ती नाम दिया गया है। ये इस अभ्यास का 16वां संस्करण है, इसलिए इसे दोस्ती 16 नाम दिया गया है। समुद्री सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अभ्यास काफी महत्वपूर्ण है। तीनों देशों की तटरक्षक बलों ने हिंद महासागर क्षेत्र में उभरती चुनौतियों से निपटने के लिए 4 दिवसीय त्रिपक्षीय अभ्यास आरंभ किया है। अभ्यास दोस्ती का आयोजन 22 से 25 फरवरी 2024 तक किया गया है। इस अभ्यास में भारतीय तटरक्षक जहाज आईसीजीएस समर्थ, आईसीजीएस अभिनव और आईसीजी डोनियर भाग लेने के लिए 22 फरवरी को मालदीव पहुंचे हैं, जबकि श्रीलंका नौसेना जहाज समुद्रा भी 22 फरवरी को मालदीव पहुंचा है। बांग्लादेश इस अभ्यास में पर्यवेक्षक रूप में शामिल हो रहा है। भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार हैं। भारतीय थल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे हैं। भारतीय वायुसेना प्रमुख विवेक राम चौधरी हैं। लगातार 5वीं बार अजरबैजान के राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? तो दोस्तों, इल्हाम अलीयेव लगातार 5वीं बार अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव चुने गए हैं। अजरबैजान की राजधानी बाकू है। मुद्रा यहाँ की अजरबैजान मैनेट है। आधिकारिक भाषा यहाँ का अजरबैजानी है। तो लगातार 5वीं बार अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव चुने गए हैं। उत्तर प्रदेश का पहला कछुआ संरक्षण केंद्र कहाँ बनाया जा रहा है? तो दोस्तों, गोंडा जिले में उत्तर प्रदेश का पहला कछुआ संरक्षण केंद्र गोंडा जिले में बनाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। उत्तर भारत के पहले पिज्जा एटीएम का अनावरण कहाँ किया गया है? तो दोस्तों, चंडीगढ़ में। तो उत्तर भारत का पहला पिज्जा एटीएम का अनावरण चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ भारत का एक संघ राज्य क्षेत्र है, केंद्र शासित प्रदेश है, जो 2 भारतीय राज्यों पंजाब और हरियाणा की राजधानी भी है। इसके नाम का अर्थ है चंडी का किला। चंडीगढ़ शहर के शिल्पकार ली काबुर्जियार थे। ये फ्रांसीसी थे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शहरी योजनाबद्धता और वास्तु स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध यह शहर आधुनिक भारत का प्रथम योजनाबद्ध शहर है। चंडीगढ़, तो याद रखिए, इसको बसाया है ली काबुर्जियर ने।
दुनिया में पहली बार गैंडे का कृत्रिम गर्भाधान किस देश में? कृत्रिम गर्भाधान का मतलब हुआ दोस्तों सुई के माध्यम से गर्भाधान कराना। ठीक है, कृत्रिम गर्भाधान नेचुरल प्रोसेस नहीं है। ठीक है, जर्मनी के लाइबनीज इंस्टीट्यूट फॉर जू एंड वाइल्ड लाइफ ने लैब में बनाए गए भ्रूण को मादा गेंडे में प्रत्यारोपित किया गया। उत्तरी सफेद गेंडे की प्रजाति को बचाने के लिए प्रयोग किया गया है। धरती पर इस प्रजाति के सिर्फ 2 गेंडे बचे हैं। तो जर्मनी की राजधानी की बात किया दोस्तों तो बर्लिन है। चांसलर यहाँ के ओलाफ स्कोल्ज है। ये जो है यूरोप महाद्वीप में जर्मनी है। जर्मनी रूस के बाद यूरोप में दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है और यूरोपीय संघ का सर्वाधिक जनसंख्या वाला सदस्य राज्य है। एडोल्फ हिटलर एक ऑस्ट्रेलियाई मूल के जर्मन शासक थे। वे राष्ट्रीय समाजवादी जर्मन कामगार पार्टी के नेता थे। इस पार्टी को प्राय नाजी पार्टी के नाम से जाना जाता था। सन 1933 से 1945 तक जर्मनी का शासन रहा हिटलर। हिटलर को द्वितीय विश्व युद्ध के समय सर्वाधिक जिम्मेदार माना जाता है। हिटलर की आत्मकथा माई कैम्प या मेरा संघर्ष के बारे में लिखी गई ये किताब जेल में लिखी गई है। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो दोस्तों अशोक सराफ को। मराठी अभिनेता अशोक सराफ को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे तथा उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के हाथों महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। महाराष्ट्र के राज्यपाल रमेश बैस हैं। किस राज्य सरकार ने हिंदू मंदिरों पर 10% टैक्स लगाया? तो दोस्तों कर्नाटक सरकार ने। कर्नाटक विधानसभा में कर्नाटक हिंदू धार्मिक संस्थान और धर्मार्थ बंदोबस्ती विधेयक 2024 पारित हो गया है। इस विधेयक में हिंदू मंदिरों के राजस्व पर 10% टैक्स लगाने का प्रावधान किया गया है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया हैं। कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत हैं। शरद पवार के रांगपा गुट को निर्वाचन आयोग ने कौन सा चुनाव चिन्ह आवंटित किया है? तो दोस्तों तुरहा उड़ाता हुआ आदमी या तुरहा बजाता हुआ आदमी। ठीक है, शरद पवार के रांगपा गुट को तुरहा उड़ाता हुआ आदमी चुनाव चिन्ह मिला है। चुनाव आयोग द्वारा अजीत पवार गुट को एनसीपी नाम और घड़ी चुनाव चिन्ह देने के कुछ दिनों बाद पार्टी के संस्थापक शरद पवार के नेतृत्व वाले खेमों को एक नया चुनाव चिन्ह आवंटित किया गया है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का जो चुनाव चिन्ह दिया गया उसे तुरहा उड़ाता हुआ आदमी कहा जाता है। तुरहा एक पारंपरिक तुरही है और इसे तुतारी के नाम से भी जाना जाता है। छत्रपति शिवाजी महाराज की महान वीरता के रूप में तुतारी ने एक बार दिल्ली के सम्राट को बाहरा कर दिया था। महाराष्ट्र में अपने चाचा शरद पवार और महाविकास आघाड़ी को एक बड़ा झटका देते हुए अजीत पवार ने जुलाई 2023 में एनसीपी को विभाजित कर दिया था और एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार में उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। उनके साथ एनसीपी के 8 अन्य विधायकों ने भी शपथ लिया था। तो दोस्तों यह रहा 24-25 फरवरी 2024 के सभी इंपॉर्टेंट बिहार करंट अफेयर्स राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के साथ। तो दोस्तों ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल से जरूर जुड़ जाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।